बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे अभी ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए? ट्रेड रिसीवेबल्स बिजनेस को बिजनेस में हम लोग क्यों रिकॉर्ड करते हैं, क्या इसकी रेलिवेंस है, क्यों उसको रिकॉर्ड किया जाता है? भाई इसको रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पस होता है बेटा, बिजनेस जितने भी ट्रांजेक्शन्स करता है या तो बेटा वो कैश में होते हैं या वो क्रेडिट में होते हैं, या तो वो कैश में होंगे नहीं तो क्रेडिट में होंगे। अगर वो कैश में हो गए हैं फिर तो कोई रिकॉर्ड करने मतलब सिंपल रिकॉर्ड करेंगे कैश में हमने सामान बेचा है, कोई बात नहीं। अगर बेटा मैंने सामान बेचे हैं उधार में, मैंने बेचे हैं क्रेडिट सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो अब मैं जब उनको रिकॉर्ड नहीं करूंगा बेटा, तो हो सकता है मेमोरी लॉस हो जाए, या सपोज करो मैं उनको भूल गया, है ना, हमने क्या करते हैं उसको मिस कर दिया, मतलब अपने माइंड में ही उसको भूल गए। और जब भूल गए हो तो क्या आप उसे कल पैसे उससे मांग सकते हो? नहीं मांग सकते। बट बिजनेस का पहला जो अकाउंट्स का पहला पहला जो नियम है वो क्या है? रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, हम हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। तो उसी ट्रांजेक्शन को अब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं किस फॉर्म में? ट्रेड रिसीवेबल, जिसको मैं उधार में सामान बेच रहा हूं। जो बेटा मैं सामान बेच रहा हूं किस में? हम सामान बेच रहे हैं यहाँ पे उधार में। सामान किसने बेचे? बच्चे हम लोग उधार में बेच रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। क्या बोलते हैं उसे हम लोग? ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल बेसिकली क्या है? एक तरह से बिजनेस के लिए कैसा है, हम ऐसा बोलेंगे इसको कि ये बिजनेस को फ्यूचर में पैसा मिलेगा ही मिलेगा, पैसा मिलने वाला है ना। ट्रेड क्या है? ट्रेड क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स, रिसीवेबल जो पैसे रिसीव होंगे अभी फ्यूचर में भी। अब ये पर्पस क्या? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बिजनेस के ट्रांजेक्शन दो मोड में हो सकते हैं, या तो कैश में नहीं तो क्रेडिट में। अब क्रेडिट में अगर सामान बिका है तो हम उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रिकॉर्ड किस नाम से करेंगे? तो उसके लिए बेसिक टर्म है ट्रेड रिसीवेबल। क्या है बच्चे? ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? ड्यू टू अ बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अब ये किया क्यों जाता है बेटा? जो बिजनेस एक ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है, मतलब उसका पर्पस क्या होता है? सामान को बेचना, सामानों को बेचना, सामान को बेचना। नॉर्मल जो काम कर रहे हैं हम लोग, भाई मेरी स्टेशनरी की शॉप है, मेरे को अगर सामान मेरा अगर सामान बेच रहा हूं तो क्या मैं स्पेशल एक्टिविटी कर रहा हूं? नहीं, ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हो गया हमारे लिए, ये तो हम नॉर्मली कर रहे हैं बेटा। जैसे कि एग्जांपल दिया गया सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग सर्विसेज, हम सर्विसेज दे रहे हैं या फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, गुड्स वगैरह बेच रहे हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही है। लेकिन ये सब किस में बेटा? ड्यू है। अभी क्या है ये? अभी पैसे देने हैं, पैसे अभी सॉरी पैसे देने हैं, हमें पैसे लेने हैं बेटा किसी न किसी पर्सन से, हमने पैसे किसी न किसी पर्सन से लेने हैं अभी, जो ड्यू है बेटा टू अ बिजनेस, किसी भी बिजनेस के ऊपर हो सकता है, जो नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस, जो नॉर्मल हमारा बिजनेस ऑपरेशन है। इसको हम लोग दो तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि दो 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 पार्ट इसके अंदर मानते हैं। इट इंक्लूड्स नंबर वन डेटर्स, कोई पर्सन हो सकता है। नंबर टू, इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है इसके पीछे, जिसको हम लोग बोलते हैं, उस लीगल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलते हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर आता है। अभी पहले ये हमारे 11th क्लास का पार्ट था, 11th क्लास में पार्ट था बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर हम लोग इसको थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते थे। अब तो ये हमारे कोर्स में ही नहीं है बच्चे, पर फिर भी इसको हमें जानना है क्योंकि ये बार बार हमारे इसके अंदर काउंट होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर, इसीलिए इसको जानना हमें, समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। और ये जो चैप्टर है आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये आप फर्स्ट ईयर में या फिर आप सीए के जब आप सीपीटी वगैरह करेंगे तो उसके अंदर, या फिर आप फाउंडेशन कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे उसमें आपको इसे पढ़ने का पक्का पक्का मिलेगा, पक्का पक्का आपको मिलेगा ही मिलेगा ये, ठीक है। यस, अब हम बात करते हैं इसके दो कंपोनेंट से बेटा। पहला कंपोनेंट क्या है? डेटर्स। दूसरा कंपोनेंट क्या है बच्चे? दूसरा कंपोनेंट है बिल रिसीवेबल। तो अगर मैं बात करता हूं डेटर्स की, डेटर कौन है बेटा? डेटर इज अ पर्सन। डेटर क्या है? पर्सन या फिर एंटिटी, या फिर कोई एक एंटिटी। बेटा एंटिटी का मतलब होता है बच्चे, एंटिटी का मतलब होता है बच्चे बिजनेस। हु ओन्स मनी टू द बिजनेस फॉर गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट। भाई जो बिजनेस से या तो गुड्स लेके गया है या फिर सर्विसेज लेके गया है, किसमें? उधार में, वो पर्सन हमारी कंपनी के लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा डेटर्स। क्या कहलाएगा बच्चे? वो डेटर्स। जैसे कि एग्जांपल दिया गया है, इफ हमने अगर सामान बेचा 10,000 रुपए का क्रेडिट में मिस्टर शर्मा को, तो मिस्टर शर्मा बेटा हमारे लिए क्या कहलाएंगे? अब डेटर्स कहलाएंगे। कितने रुपए के लिए? 10,000 रुपए के लिए। वो 10,000 हमसे उधार लेके गए हैं बेटा, उसी को हम रिकॉर्ड करेंगे किस नाम से? डेटर्स के नाम पे। एक अमाउंट ड्यू, जितना भी अमाउंट बकाया होता है, एक तरीके से क्या होता है? डेट होता है। यह एक तरह से क्या है? कर्जा है। हमने तो कर्जा दिया सामने वाले को, हमने उधार दिया है बेटा, सौ की सीधी बात है ना। हम उसको उधार वर्ड में यूज करो, एक तरह से क्या है? डेट होता है, लोन है। लोन पर हमने दिया है सामने वाले को, लिया नहीं है, दिया है।
लिया है तो अगर मान के चलो अगर मैंने किसी से लोन लिया फिर तो बेटा मेरे लिए वो लोन लाइबिलिटीज हो गई, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किस चीज के ऊपर, हमने कर्जा दे रखा है किसी को डेट दे रखा है। ओके, बिल रिसीवेबल क्या होता है बच्चे? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिजनेस बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अ डेटर एक्सेप्ट, ध्यान देना, प्रॉमिसिंग टू पे स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, प्रॉमिसिंग टू पे स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, मैं फ्यूचर डेट में आपको इतने रुपए दे दूंगा, मैं इस डेट पे आपको इतना अमाउंट और इतनी तारीख को इतना अमाउंट इतनी तारीख को पे कर दूंगा। यहां पे क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है। क्या है बच्चे? एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाती है, एक तरह से क्या है, आप बाउंड हो जाते हो। आपने जो यहां पे प्रॉमिस किया है वो फॉर्मल प्रॉमिस किया है कि भाई मैं पैसे दे दूंगा, जबकि इस वाले केस में क्या है, आप फॉर्मली प्रॉमिस नहीं करते हो, आपने सिर्फ उधार सामान पे लिया है, आपका नाम रिकॉर्ड हो गया है। कब पैसे दोगे? जैसे आप बोलोगे वैसा हम मान लेंगे, मतलब मानना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि सामान हमने बेचा है। इसमें क्या होता है, लीगल फाउंडेशन आ जाती है कि आपने तो हमें टाइम लिख के दिया था कि आप इन तारीख को सामान दे दोगे, तो उसे हम लोग उस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। अब ध्यान देंगे बेटा, यहां पे हम लोग रिप्लेस द सिंपल क्रेडिट डेट अरेंजमेंट विद फॉर्मल प्रॉमिस टू पे। मैं पैसे आपको कैसे करूंगा बेटा पे? फॉर्मल प्रॉमिस टू पे, मैं आपको पैसे दे दूंगा बेटा, है ना। इसमें क्या है, फॉर्मल प्रॉमिस हो रखा है कि स्पेसिफाइड डेट में पे करूंगा। बकाया फॉर्मल क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें आप बकायदा एक लीगल डॉक्यूमेंट बना के देते हो और उसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन को आप मेंशन करते हो, और उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर हो रखे होते हैं, यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो रखे होते हैं बच्चे, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ ड्रॉ बिल ऑन मिस्टर शर्मा, जब भी जो हमने मिस्टर शर्मा को अभी सामान बेचा थोड़ी देर पहले, ड्रॉ बिल ऑन मिस्टर शर्मा फॉर 10,000 पेबल इन 60 डेज, आप 60 दिन के अंदर पैसे देना। वंस ही एक्सेप्ट, अगर मिस्टर शर्मा ने उस पर साइन कर दिए तो हम मान लेंगे कि ये अब हमारे लिए क्या है, बिल रिसीवेबल। क्या है बेटा वो लेटर? बिल रिसीवेबल। क्योंकि अब उनका नाम मैं क्या करूंगा, डेटर्स की लिस्ट में से काट करके बिल रिसीवेबल की लिस्ट में लिख दूंगा। लेकिन जब तक उन्होंने बस हमें बस बोला है सामान लेके गए, तब तक वो हमारे डेटर्स होंगे। जिस दिन वो मुझे ऐसा एक लेटर लिख के देंगे, या फिर हमने लेटर लिखवाया, हमने लेटर लिखा, उन्होंने साइन कर दिया, तो अब क्या है, यहाँ पे बिल रिसीवेबल बन गया। क्या बन गया है? बिल रिसीवेबल। क्योंकि जैसे वो लेटर हम लोग लिखते हैं वो सब इसके अंदर काउंट हो जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर काउंट होता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके अंदर काउंट होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज बेटा एक नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के दो भाई हैं, एक जो हम पढ़ रहे हैं अभी बिल रिसीवेबल, और एक और पढ़ेंगे हम लोग अभी बिल पेबल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? बिल पेबल। ठीक है बच्चे? यस सर। अब हम चलते हैं बेटा आगे, सेकेंड हम बात करते हैं, मतलब इसी से रिलेटेड है, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 में भी इसको डिफाइन किया गया। सेम सेम, व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? अमाउंट रिसीवेबल किस रीजन से? अगेंस्ट गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सर्विस रेंडर्ड ऑन क्रेडिट, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है, जो हमारे बिजनेस की एक नॉर्मल एक्टिविटी है, जो मुझे चीजें सेल करनी है। मेरी कपड़े की शॉप है बेटा, मैं कपड़े सोल्ड कर रहा हूं, उस केस में नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटी मेरा कपड़े को सोल्ड मतलब बेचना हो गया, ठीक। मेरे बेटा हार्डवेयर की शॉप है, मैं हार्डवेयर का कोई भी अगर आइटम बेच रहा हूं तो मेरे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन हो गया। मेरी स्टेशनरी की शॉप बेटा, और मैं अगर स्टेशनरी पे बुक्स वगैरह सोल्ड कर रहा हूं उधार पे, तो उस केस में क्या है बेटा, वो मेरे लिए नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज होगी, या ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉर्मल सी मेरे लिए है ये, है ना बेटा। अब हम बात करते हैं कि बिल रिसीवेबल के, सॉरी ट्रेड रिसीवेबल्स के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? दो होते हैं बेटा बेसिकली, डेटर्स और बिल रिसीवेबल। डेटर्स को हम लोग, डेटर्स मतलब कब? जब हमने क्रेडिट सेल्स किए हैं। ओके, नेक्स्ट क्या बेटा? इसमें क्या होता है, जो सेल हुई है अब वो फॉर्मल हुई है, क्योंकि इसमें एक्सेप्टेंस मिल गई सामने वाले की, उसने मुझे साइन करके दिया डॉक्यूमेंट कि भाई मैं पैसे दे दूंगा। ओके, नेक्स्ट इसमें क्या है, इसको हम लोग क्या कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनता है? अगर कोई डेटर्स हमसे सामान लेके गया उधार में, कोई हमसे उधार में सामान लेके गया कि उसको जब मैं नाम रिकॉर्ड करता हूं, कोई इंस्ट्रूमेंट उसके लिए? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, पर इसके लिए हाँ है, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर काउंट होता है। यस सर। अब हम आते हैं कि कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इसको रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पस क्या है बेटा? इसको रिकॉर्ड करने के पीछे पर्पस क्या है बच्चे? अब हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? एक पर्सन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं भाई? सन्डे डेटर्स के नाम पे रिकॉर्ड करते हैं। वही हम बिल रिसीव कैसे रिकॉर्ड करते हैं? बिल रिसीव नाम करते हैं। सर ये डेटर्स के आगे सन्ड्री वर्ड क्यों लगाया है? सन्ड्री वर्ड क्यों लगा रखा है? क्योंकि देखो बेटा, हमने जो सामान बेचा होगा तो वो बेटा एक आदमी को तो नहीं बेचा, दिन भर में हमारे पास 100 कस्टमर आ रहे हैं, 10 कस्टमर, 20 कस्टमर, 40 कस्टमर, मतलब पर्सन, बहुत सारे पर्सन आ रहे हैं, तो क्या मैं उनको एक मतलब नाम से मेंशन करूं? फिर जब हम लोग बात करते हैं डेटर्स, तो डेटर्स हम कह रहे हैं टोटल डेटर्स, तो टोटल डेटर ना लिख के उसे लिखते हैं सन्डे डेटर्स। इसमें सारे डेटर्स इंक्लूड होते हैं, इसमें सारे डेटर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम पर्सन वाइज रिकॉर्ड नहीं करते ना कि ये मिस्टर राम, मिस्टर श्याम, मिस्टर मोहन, मिस्टर घनश्याम,
राधेश्याम, ऐसे रिकॉर्ड नहीं करते, हम सिर्फ एक ही नाम से रिकॉर्ड करते हैं कि सन्डे डेटर्स, सबको मिलाकर के एक में काउंट करते हैं, दैट इज सन्डे डेटर्स। यस बेटा, ओके बेटा। अब हम बात करने वाले हैं ट्रेड पेबल्स के बारे में। बिजनेस हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, तो उस ट्रांजेक्शन में बेटा हम लोग सामान को खरीद रहे हैं बेटा किसी से, तो बेटा खरीदते समय हम दो टाइप से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, एक कैश और एक क्रेडिट। या भाई हमने सामान लिया होगा किसी से, हमने सामान किसी से लिया होगा बेटा, सामान या तो कैश में लिया होगा, हमने तुरंत पेमेंट कर दी। वहीं दूसरे एस्पेक्ट में अगर हम सोचें तो सामान तो लिया हमने उससे, लेकिन हमने उधार पे लिया, उस सामान किस पे लिया बच्चे, उधार पे लिया, क्रेडिट पे लिया। अब क्रेडिट को हम लोग क्या रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्या, रिकॉर्ड करना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाली जो पार्टी है वो तो हमारे नाम पे कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर देगी। हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस क्या करता है, उसको रिकॉर्ड करता है। फिर उसे रिकॉर्ड किस नाम से करता है, उसे रिकॉर्ड करता है ट्रेड पेबल। बिजनेस ने कितना अमाउंट पे करना है फ्यूचर डेट पे, कितना अमाउंट वो पे करेगा, फ्यूचर में करे चाहे प्रेजेंट में करे चाहे कल, जो भी है, मतलब पे करना है पैसे को, तो इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं ट्रेड पेबल्स के नाम पे। ट्रेड पेबल मतलब एक तरह से सर ये हमारे लिए लाइबिलिटीज है। हाँ बिल्कुल सही बचाना आपने, ये एक तरह से बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटीज है। बिजनेस के लिए क्या बच्चे, एक तरीके से लाइबिलिटीज है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोग एग्जाम्पल वाइज समझते हैं पहले कि ट्रेड पेबल क्या अकेला ट्रेड पेबल के नाम पे रिकॉर्ड होता है, नहीं, इसमें भी बेटा आप क्या है, दो कैटेगरी फर्दर आ जाती है। एक कैटेगरी को बोलते हैं हम क्रेडिटर, दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग बिल्स पेबल। क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स, दूसरा बोलते हैं बिल्स पेबल, है ना। अब एग्जांपल समझते हैं इसके ऊपर। मिस्टर ए हैं जो गुड्स को सेल करते हैं, मिस्टर बी हैं बेटा जो गुड्स को बाय करते हैं, ठीक है। इन्होंने सामान बेचा, इन्होंने सामान खरीदा, इन्होंने बेचा और इन्होंने सामान खरीदा, बेटा बी ने सामान खरीदा है। अब ए ने सामान जब बेचा और बी ने उसको बाय किया, अगर बी बेटा उसके लिए अमाउंट पे कर देता, कैश में पे करता, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर ये ट्रेड पेबल वर्ड कहीं बनता भी नहीं। लेकिन यहां पे क्या हुआ है कि मिस्टर बी ने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया है, किसमें किया है, क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया है। क्रेडिट जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उधार में हो रहा है, और जब कभी बेटा उधार में ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड होते हैं, तो मतलब बिजनेस के अंदर अगर क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हो तो उसको रिकॉर्ड करोगे, और रिकॉर्ड किस नाम से करोगे, रिकॉर्ड होता है ट्रेड पेबल के नाम पे, ट्रेड पेबल के नाम पे, ठीक। वही हम बात करते हैं कि भाई फ्यूचर में तो ये पैसे देंगे, इनको बिल्कुल देंगे, तब तक ये अपने पास उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, तो बोलेंगे हम उसको कि ये ट्रेड पेबल के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे। मिस्टर बी, इन्होंने पैसा देना है फ्यूचर में, ट्रेड पेबल। मिस्टर ए ये किस नाम से रिकॉर्ड करे अपनी बुक्स में, उसको ट्रेड रिसीवेबल। अब ये अपने आप पे खाली इतना ही नहीं पोर्शन है बेटा, अब इसके अलावा भी हमें थोड़ा बहुत और जानना है इसके अंदर। क्या ट्रेड रिसीवेबल ही होते हैं हमारे पास, नहीं, ट्रेड रिसीवेबल को हम दो कैटेगरी के अंदर काउंट करते हैं। पहला डेटर्स, दूसरा बिल रिसीवेबल। ऐसी ट्रेड पेबल को भी हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला क्रेडिटर्स, सेकंड बिल्स पेबल, ठीक है। इसको हम लोग इस तरह से रिकॉर्ड करते हैं बेटा, एक ए पार्टी और बी पार्टी के लिए, सही है। अब इसी चीज को हम अच्छे से और समझते हैं बच्चे। अब अभी तो बेटा हमने इसको वैसे नॉर्मल समझ लिया, अब जरा इसकी डेफिनेशन वाइज को पढ़ते हैं बेटा एक बारी। क्या डेफिनेशन बोलती है, अमाउंट बिजनेस ओन्स टू सप्लायर फॉर गुड्स परचेज और सर्विस अवेल्ड ऑन क्रेडिट ड्यूरिंग नॉर्मल बिजनेस कोर्स या बिजनेस ऑपरेशंस। बिजनेस ऑपरेशन के लिए अमाउंट ऑफ बिजनेस ओन्स टू सप्लायर। हमने क्या किया बेटा, हमने क्या किया है, किसी बिजनेस को सामान दिया है उधार पे, सामान दे रहे हैं उधार पे बेटा, ठीक है। तो उसको हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे, या फिर कोई बिजनेस हमसे सामान उधार पे ले रहा है उसे हम किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड पेबल के नाम पे रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड पेबल के नाम पे। इसी चीज को बता रहा हो कि ये इसके अंदर दो पार्ट्स इंक्लूड है, पहला क्रेडिटर्स एंड सेकंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, क्रेडिटर में कौन होगा, एक पर्सन होगा, क्रेडिटर में कौन होगा बच्चे, एक पर्सन होगा। बिल्स पेबल में क्या होगा, एक लीगल डॉक्यूमेंट होगा, एक क्या होगा इसमें, लीगल डॉक्यूमेंट होगा, एक तरह से इसमें लीगल डॉक्यूमेंट होता है ये, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं, पहला कंपोनेंट है क्रेडिटर्स एंड सेकंड कंपोनेंट है बेटा इसके लिए आपका बिल्स पेबल।
क्रिएटर्स के लिए मैं ऐसा बोल दूं कि बेटा ये तो क्या है, पर्सन हो सकता है, पर वो कह रहा है पर्सन के साथ साथ ये बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, मींस ये एक एंटिटी हो सकती है, बिजनेस मतलब कोई भी इकोनॉमिक एंटिटी हो सकती है। टू होम द एंटरप्राइज ओन्स मनी फॉर क्रेडिट परचेज, है ना, जिन्होंने बेटा हमसे सामान उधार में, उन्होंने हम सामान उधार पे लिया, हमने सामान उनको उधार पे बेचा है, तो उस केस में वो बेटा, उस केस में हम लोग उसको किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं। सपोज जैसे कि अभी मैंने ए और बी का आपको एग्जांपल दिया था, ए और बी के एग्जांपल हमने पढ़ा कि ए ने सामान को सेल किया था, ए ने सामान को सेल किया था, तो जो ए है वो अब क्या होगा बी के लिए, वो क्रिएटर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, क्रिएटर्स कहलाएगा। यस और नो, वो पर्सन है, हम लोग ए को क्या मान रहे हैं, यहाँ पे एक पर्सन मान रहे हैं जिन्होंने सामान को सेल किया है। तो अगर ये किसी को भी, किसी बिजनेस को उधार पे सामान दे रहे हैं, तो ये किस नाम से रिकॉर्ड करें, मतलब किस नाम से रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड होगा क्रिएटर्स के नाम पे। किस नाम से रिकॉर्ड होगा, क्रिएटर्स के नाम पे, मतलब सामने वाली पार्टी हमें उसे किस नाम से रिकॉर्ड करने वाली है, क्रिएटर्स के नाम पे। या फिर सपोज करते हैं हम लोग डेफिनेशन को हम लोग इस तरह से समझते हैं कि मैंने किससे सामान उधार पे लिया है, मैंने सामान किससे उधार पे लिया है, तो वो बेटा अब वो जो जिस आदमी ने गुड्स को बाय किया है, वो आदमी अपने बुक्स में सामने वाली पार्टी को कैसे रिकॉर्ड करेगा, भाई क्रिएटर के नाम पे रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि सामने वाले पर्सन से या सामने वाली कंपनी से सामान उसने उधार पे लिया है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, ऑब्लिगेशन टू पे इन फ्यूचर, ये एक तरह से क्या है, ऑब्लिगेशन, एक तरह से क्या है, ऑब्लिगेशन है फ्यूचर डेट में पे करने की। ओके, अब जैसे एग्जांपल दिया गया है मिस्टर मोहन का, मिस्टर मोहन इफ द बिजनेस परचेजेस वर्थ ऑफ गुड्स 25,000 फ्रॉम मोहन, मोहन से सामान आपने उधार पे लिया, बिजनेस ने मोहन से सामान लिया उधार पे, कितने रुपए, 25,000 रुपए की, तो वो कह रहा है उस सिनेरियो में हम लोग मोहन बिकम अ क्रिएटर, मोहन बिकम अ क्रिएटर, मोहन क्या बन जाएगा बिजनेस के लिए, क्रिएटर्स बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे बच्चे, वो क्रिएटर्स बन जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्स पेबल, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्स पेबल। भाई बिल्स पेबल की जरूरत क्यों पड़ गई हमें, बिल्स पेबल क्यों बनाने पड़ गए, क्योंकि देखो बेटा इसमें तो क्या है, कोई पर्सन है जिससे हम सामान उधार पे ले रहे हैं, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि सामने वाली पार्टी को भरोसा नहीं है, तो उसने क्या किया, हमसे एक लीगल डॉक्यूमेंट लिखवा लिया, जिसको मैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहता हूं, जिसको हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं बेटा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अंदर काउंट होता है, पहले हमारे कोर्स का पार्ट था, अब हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है ये, हाँ फर्दर स्टडीज के अंदर आपको शायद देखने को मिल जाए चैप्टर्स, ठीक है, सीए में मिल सकता है आपको, या फिर कोई प्रोफेशनल अदर कोर्सेज करता है तो वहां भी देखने को मिलेगा आपको ये चैप्टर। तो बिल्स पेबल उसी का एक पार्ट है, ये एक तरह से क्या है, फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, क्या हो गया, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके बिहाफ पे हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। पहले जबकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर के नाम पे रिकॉर्ड करते थे, अब नहीं, अब तो बेटा बिल्स पेबल के नाम पे भी रिकॉर्ड होते हैं। जैसे कि एग्जांपल, डेफिनेशन को समझते पहले बच्चे यहाँ पे, बिल्स एक्सचेंज दैट द बिजनेस हैज एक्सेप्टेड एंड एग्रीड टू पे अ स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट एंड स्पेसिफाइड सम, एक अमाउंट और एक फ्यूचर डेट में कि हम आपको पे कर देंगे, उस केस में ये क्या बन जाएगा हमारे लिए, बिल्स पेबल बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चे, बिल्स पेबल बन जाएगा। मैं इसके लिए एग्जांपल के बारे में बात करूं, पहले पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, जो अभी हम लोग यहाँ पे मिस्टर मोहन वाला एग्जांपल पढ़ा था, यहीं पे मिस्टर मोहन का एग्जांपल चल रहा है कि इफ द फर्म एक्सेप्ट, जो फर्म है जिसने सामान लिया है अभी, फर्म एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन बाय मोहन, जो मोहन ने बिल लिखा था 25,000 रुपए के लिए हमारी कंपनी के ऊपर, पेबल इन 60 डेज, वो उन्होंने कंडीशन डाल दी भाई 60 दिन के अंदर पैसे देना, मेरे पैसे 60 दिन के अंदर अंदर मुझे दे देना, इट बिकम अ बिल्स पेबल, इट बिकम्स अ बिल्स पेबल, ये अब कंपनी के लिए क्या कहलाएगा बेटा, आपसे ये बिल्स पेबल कहलाएगा, जबकि ये क्या कहलाएगा बेटा अपना पे, ये क्रेडिटर है, क्योंकि ये तो पर्सन हो गया, ये तो क्या है अपना पे पर्सन है कि जिसको मुझे पे करना है। यहाँ पे क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन आ गई कि पे करना ही करना है। जैसे कि जब भी क्रिएटर की जगह हम लोग बिल्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो क्रिएटर वर्ड को हटा देते हैं, क्रिएटर वर्ड को फिर हम काउंट नहीं करते, एक तरह से फॉर्मल इंस्ट्रूमेंट बना दिया हम लोगों ने पेमेंट के लिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बिल्स पेबल। मान के चलिए आपके पास बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, और आपने सभी को कोई डॉक्यूमेंट लिख के दे दिया कि मैं इधर को पैसे दे दूंगा, तो अब आपको क्रिएटर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, उसको आप किस नाम से रिकॉर्ड कर सकते हो, बिल्स पेबल के नाम पे रिकॉर्ड कर सकते हो। मेरी बात यहाँ समझ में आई बच्चे, यस सर, ओके आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे अब कंपनीज एक्ट 2013, और उसके शेड्यूल 3 में कुछ बात लिखी गई है जो कि ट्रेड पेबल को लीगली डिफाइन करता है। अमाउंट पेबल अगेंस्ट गुड्स परचेज एंड सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चे, 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, पहला क्रेडिटर्स, दूसरा बिल्स पेबल, पहला क्रेडिटर, दूसरा क्या है, बिल्स पेबल। क्रेडिटर को हम लोग किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, कोई नाम नहीं बेटा, क्रेडिटर को तो क्रेडिटर नाम पे रिकॉर्ड करते हैं, किस नाम से, सन्ड्री क्रेडिटर्स के नाम रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड हम बात करते हैं बेटा बिल्स पेबल,
किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, हाँ इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, इसका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसको हम क्या किस नाम से रिकॉर्ड करते हैं, बिल्स पेबल। ठीक है, डेफिनेशन हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया, उसका पर्पस भी जान लिया, तो उसको पढ़ने की जरूरत हमें नहीं है। अब इसका प्रेजेंटेशन कैसे होता है बेटा, हम उसको बैलेंस शीट में कैसे, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बेटा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट के किस साइड पे आता है बच्चे, लायबिलिटी साइड पे आता है। लायबिलिटीज के अंदर एक हेड बनता है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज के अंदर एक छोटी हेडिंग होती है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के दो भाई हैं, कौन कौन से हैं, पहले भाई का नाम क्या है बेटा, क्रेडिटर्स, दूसरे का नाम क्या है बच्चे, बीपी, बिल्स पेबल। इन दो को रिकॉर्ड करते हैं हम लोग। ये है बेटा हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन किस चीज की, ट्रेड पेबल्स की, ट्रेड पेबल्स की। कोई डाउट है बच्चे तो आप पूछ सकते हैं अब।